बहुत हार्ड है, ये तो बहुत हार्ड है, मुझसे कैसे होगा? देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो पहले आसान से करते जाओ। देखो आपको पता है कि यहाँ पे जो नंबर दिए हैं इनका जहाँ पर एरो मैच कर रहा है वो दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। मैंने 2 × ये दोनों का मल्टीप्लाई करके तो आपको ऐसा आ जाएगा। अब इनमें से इसमें नीचे लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का नंबर नीचे तब आता है जब नंबर जैसे लिखा हो। अगर जैसा नंबर लिखा हुआ है और जैसा नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका कुछ भी ऐसे माइनर लिखा हुआ है तब यहाँ का नंबर नीचे आता है, तब यहाँ का नंबर इसके नीचे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दोनों तरफ नंबर इधर से दोनों नंबर दे रखे हैं। क्या फिलहाल तो क्या करना है मल्टीप्लाई करना, क्या करना है बट वो ऐसे तो हो गई, वो ऐसे तो हो गई, उसके मतलब नहीं होता है साहब। हम तो मुझे आगे कर देगा वो इसका मतलब नहीं होता है साहब। लेकिन सवाल में ऐसे सवाल में हमें इससे मतलब होता है, हम इससे मतलब होता है। नमस्कार। बिना कोई देर किए चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ताकि आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आए। हार्ड ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये तो बहुत हार्ड है, ये तो बहुत हार्ड है, मुझसे कैसे होगा? देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन। इतना नहीं डरना, आपको डरने की जरूरत है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा दिख ही रहा होगा और बाकी मैंने शॉर्ट में यहाँ पर उतारा है। हमें दिया है HCF बराबर 65 एंड 117। समझे कि नहीं? कि समझाने की जरूरत है घबरा के? हाँ, और लिखा है 65 m माइनस में 117 और हमें m की वैल्यू निकालनी है। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे जरूरी नहीं वो आपको m दे, वो आपको k भी दे सकता है, वो आपको a भी दे सकता है, b c d f कुछ भी दे सकता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में m दिया है तो हम यहाँ पे m लिखेंगे। अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे, मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम जो नंबर है 65 और 117, यहाँ से मतलब नहीं है हमें यहाँ से मतलब है। हम क्या करने वाले हैं, 65 का फैक्टर निकालते हैं और 117 का हम फैक्टर यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, 65 का निकालते हैं पहले, तो 5 बन जाए 5, 5 से 15, 13 बन जा 13। ओके माय डियर, यहाँ पर निकालेंगे इसका 3 3 9, 3 9 27, यहाँ पे निकालेंगे इसका 13 एंड 3 से 13 से होगा फिर हमारा 1 बार में। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जगह है, मैं लिखूंगा प्राइम फैक्टर ऑफ 65। कितना आया मेरा? 5 आया है, 13 आया है और 1 आया है। ये जो 1 है ना, इसको भी हमें शामिल करना है, इसको भी हमें शामिल करना है। ठीक है, और जो हमारा आया है 3 3 13 एंड 1, हमें लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 117 इक्वल्स टू 3। 3 कितनी बार आया यहाँ पे? 1 और 1 2 बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 3 की पावर 2 into 13 into 1। ठीक है, ये हमने लिख दिया भैया। सोच रहे हो भैया, ये हमने लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, HCF कैसे निकालेंगे। देखिए भैया, HCF में एक ट्रिक होता है, बहुत ही सॉलिड ट्रिक है वो। HCF में ट्रिक होता है स्मॉल पावर स्मॉल पावर स्मॉल पावर स्मॉल पावर ऑफ पेयर स्मॉल पावर ऑफ पेयर। पहली शर्त है कि पेयर बनने चाहिए। पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा 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 जोड़ा। देखिए जैसे यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी जोड़ा बन रहा है। ठीक है भैया, स्मॉल पेयर हमें ढूंढना है कोई जोड़े के अंदर। समझो, अब यहाँ तो जोड़ा बन रहा सर, मतलब नहीं है मुझसे, छोड़ दो। जब जोड़ा नहीं बनता, ये 3 है ये 5 है, छोड़ दो। इस वीडियो में मैं आपको और भी ज्यादा अच्छे से HCF समझाऊंगा। जैसे HCF आया करेगा मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि हमने प्राइम फैक्टर निकाला, पहले हमने जोड़ा बनाया। अब जोड़ा किसका बन रहा है? 13 का और 1 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, 13 की पावर कितनी है? 1। इसकी पावर भी कितनी है? 1। कोई पावर नहीं तो 1 मान लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 2 है, अब भैया 3 की पावर दे देती है 2 तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 को भी पावर नहीं है तो 1 मान लेंगे। जिस पे कोई पावर नहीं होती 1 ही मानेंगे, ऑब्वियसली है ना। यहाँ पर 1 का कोई पावर नहीं तो 1 मान लो, अगर पावर नहीं है तो। अब मैंने बोला है स्मॉल पावर, ठीक है, जैसे मेरी बात मान के चलो, अगर ऐसे होता 13 की पावर 5 और होता 13 की पावर 3, ठीक है, तो उसमें स्मॉल कौन होता? 13 की पावर 5 स्मॉल होता है, 13 की पावर 3 स्मॉल होता, 13 की पावर 3 स्मॉल होता। तो हम यहाँ पे 13 की पावर 3 ले लेते हैं स्मॉल। यहाँ पे अगर मान लो ऐसे होता कि 10 की पावर 8, 10 की पावर 12, तो इसमें स्मॉल कौन है? इसमें स्मॉल होता हमारा 10 की पावर 8, क्योंकि इसकी पावर छोटी है तो हम बोल ले रहे थे। लेकिन क्या हुआ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में भैया
13 की पावर 1 और 1 है, यानी ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। ये भी 13 की पावर 1 ही है और ये भी 13 की पावर 1 ही है, यानी इसके बराबर है। ना तो कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है। क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे बाबू? तो ये बहुत सिंपल सी बात है। जब मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल पावर का लेंगे, ठीक है, स्मॉल पावर लेंगे, ठीक है, और जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको लेंगे ही नहीं। स्मॉल पावर लेंगे और जिसका पेयर नहीं बन रहा, जैसे 5 और 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा, उसको लेंगे ही नहीं। और स्मॉल पावर लेंगे, लेकिन यहाँ पर स्मॉल पावर है ही नहीं, इधर भी 1 इधर भी 1, सेम पावर है। अगर सेम पावर है तो सेम पावर भी ले सकते हो आप। अगर सेम पावर है तो वो भी ले सकते हो, चाहे इसको ले लो यहाँ पर, चाहे इसको ले लो यहाँ पर, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो हमने ले लिया 13, पावर 1 है ऊपर, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, भाई की इज्जत तो होती नहीं कोई भाई, 1 की कोई इज्जत ही नहीं होती भाई, तब भी लगा लो, लगा लो, लगा लो बाबू, लगा लो, लगा लो, अच्छे से लगा लो बाबू। अच्छा आप देखिए यहाँ 1 आया, इंटू लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 1 है, सेम ही है, सेम है तो कोई सा भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए 13 की पावर 1 का मतलब क्या है, 13, अगर होता 13 की पावर 2 तो उसका मतलब होता 13 इंटू में 13, 13 की पावर का मान लो होती 4, 13 में 13 तो 13, 5 तो एक बार और 13, बट यहाँ पर 13 की पावर 1, तो एक ही बार आएगा 13, अरे 1 है एक ही बार आएगा, कितना आ गया आपका, कितना आ गया बाबू, 13 आ गया आपका। तो एचसीएफ कितना आया आपका इसका, 13, एचसीएफ कितना आया 13। अब आपको इसे उठाना है, इसे उठाएंगे हम, तुमको उठाएंगे, तुमको सजाएंगे, अब सवाल बनाएंगे। चलो ठीक है, हमने उठा लिया 65 एम 170, ठीक है। बराबर में आपको डालना क्या है, आपका जो एचसीएफ आया है वो डाल दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। आप बराबर में आप ये 13, ये जो माइनस का था इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लस का होता तो इधर आके माइनस हो जाता, माइनस का था तो इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। कितना होगा 130, 130, ठीक है। अब कुछ नहीं होता, ये दरअसल से काटना है। अब कई लोग काटना नहीं आता, काटने का मतलब कुछ नहीं होता भैया, काटने होता है डिवाइड करना होता है, जो 2 बार में चला जाएगा, क्योंकि 65 2 जाना 130 होता है। तो आपका आंसर आ गया 2, दिस इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन में लगा पड़ा है 2, वहां पे टिक लगा 2, आपका आंसर आया है 2, और ऑप्शन में जहां पे दिख रहा है 2 वहां पे टिक लगा 2। जय श्री राम बाबू, आगे बढ़ते सवाल बाबू फटाफट से। बाबा ये क्या है भैया, ये एक्सरसाइज पर समय कौन में यार लग रहा है। अरे घबराओ मत बाबू, मुझे भी डर लग रहा है, जब तो मेरी हालत देख रहे हो आप तो मैं डर जाओ, बट दोनों मिलकर करेंगे सवाल को। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सवाल बने हमारा। चलिए हम करते हैं सवाल को बहुत जल्दी से, बहुत तरीके से, ठीक है। देखो भैया पहले एचसीएफ हमें निकालना है। अब सर ये क्या लिखा पड़ा है, ऑपराकडाब्रा। दरअसल मैं आपको समझाने नहीं आते क्या बकवास है, हटाओ इस बकवास को, किसकी जरूरत है नहीं। आपको निकालना है एचसीएफ। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने आपको, स्मॉल पावर ऑफ पेयर, जिनका पेयर बन रहा है बस वो, स्मॉल पावर ऑफ पेयर, जिनका पेयर बन रहा है सिर्फ वो। साथ में सेम पावर भी ले सकते हो, अगर पावर सेम है तो वो भी ले सकते हो। स्मॉल पावर जिनका पेयर बन रहा है वो, जिनका पेयर नहीं बन रहा उनको छोड़ दो, और सेम पावर भी ले सकते हो। अभी इससे पहले सवाल क्या था हमारे पास, ये था और ये था, तो हमने खटाखट इसका ऐसे कर दिया था। तुमने अगर मैया का या गैया का दूध पिया है, क्या तुम इसको यानी ऐसे लिख करके ऐसे कर पाओगे क्या, कर पाओगे बताओ, कर पाओगे तुम क्या, नहीं कर पाओगे ना बाबू। तो काहे हम ऐसे करें, हम काहे करें भैया, हमें नहीं करना भैया ऐसे, क्या हमें भैया ऐसे नहीं करना है। तो मैं क्या करेंगे भैया, सीधे पेड़ बनाओ भैया, सीधे बनाओ, बन रहे तो नहीं बन रहे तो छोड़ दे, इसका मतलब बना लो भैया। एक तो एक्स्ट्रा पेड़ बन गया, ओहो वाई का पेड़ बन गया, ओ माय गॉड, एक्स वाई पेयर बन गया है, मुझे चेन्नई एक्सप्रेस याद आई। चलिए ठीक है बाबू, यहाँ पे हमारा बन गया पेयर, ठीक है। तो पेयर वाली समस्या सॉल्व हो चुकी है। अब इसमें देखेंगे स्मॉल पावर, लेकिन रुक जाओ तभी उसके पहले, जिस पे पावर नहीं है वो 1 तो मान लो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 30 की पावर नहीं थे 1 मान लिया था, 1 की पावर नहीं थे 1 मान लिया था। यहाँ पर देखते हैं एक्स पावर है 3, तो यहाँ 1 मानने की जरूरत नहीं है, बट ओ माय गॉड 1। यहाँ पे वाई की पावर है 2, जरूरत नहीं पावर मानने की, यहाँ वाई की पावर 3 है, ओ माय गॉड
आपको पावर मानने की जरूरत नहीं है भाई के अंदर। भाई हम पावर क्यों ही मानेंगे, क्यों ही मानेंगे पावर, हम क्यों मानेंगे पावर हम इसके अंदर भाई के अंदर। ठीक है, हम मानेंगे एक्स पावर। क्या ठीक है, ठीक है, सीधे लिखेंगे एचसीएफ, सीधे लिखेंगे एचसीएफ। जो स्मॉल वाला है पावर वाले पेयर में, पेयर जो है पावर वाले में स्मॉल वाला, ये रहा पेयर, इसमें स्मॉल वाला एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 1 है। कौन से लेंगे, स्मॉल वाला लेंगे, स्मॉल वाला लेंगे। ठीक है, इनटू लगाएंगे, इनटू लगाना जरूरी है। ठीक है बाबू, इसमें कौन सा स्मॉल वाला है, स्मॉल वाला लेंगे, स्मॉल वाला लेंगे। इसमें आपका स्मॉल वाला ये है, देखिए बड़ा है, छोटा है, छोटा 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 छोटा, बड़ा 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 बड़ा, बड़े भैया बड़े भैया, छोटे भैया सुभान अल्लाह। ठीक है भैया, तो आपने ये ले लिया। सर सेम पावर है क्या इसमें, सर जी, सर जी ना वो बस सेम पावर है, तुमको दिख रहा है क्या, दिखता है तुमको इसमें सेम पावर नहीं है ना, छोड़ दो ना, आगे चलते हैं ना। चलिए ठीक है, सेम पावर नहीं, छोड़ दो। एक्स की पावर 1 का मतलब है एक्स एक बार, वाई की पावर 2 का मतलब है वाई 2 बार। इसको सॉल्व कर लो, एक्स की टर्म कुछ नहीं होने वाला है इसका, एक्स तो एक ही बार रहेगा, और वाई इंटू वाई करोगे तो वाई की पावर फिर से 2 बन जाएगी, और कुछ नहीं होने वाला भैया। यही आपका आंसर है, जोन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, वही तो हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया, लेकिन इस बार एचसीएफ निकालना है। इस बार क्या निकालना है, एचसीएफ है तो वही फिर से एक्स वाई, जैसे था इससे पहले वाले में, इस बार में ए बी लिख करके आ गया, बात तो वही है। और मैंने आपको बताया कि हमें इस वाले से मतलब बस इधर वाले से कोई मतलब नहीं होता, इधर जो लिखा पड़ा होता है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। इधर से मतलब नहीं है आम, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इधर वाले से होता है भैया, ठीक है हमेशा। लेकिन यहाँ से हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे बाबू, एलसीएम का कौन सा हमें बताया ही नहीं है, हम बताएंगे ना आपको। आपके नंबर पूरे आएंगे पेपर में, ऐसा हम पूरा चाहेंगे बाबू, आपके नंबर पूरे आए ऐसा हम दिल अब चाहें। चलो करते हैं सवाल और खत्म कर देते हैं इस बवाल। ठीक है भैया, करते हैं सवाल को, खत्म कर देते हैं बवाल को भैया। देखो एलसीएम के लिए मैं आपको फॉर्मेट बोलना चाहता हूँ। ओके, अब आप इसको भी इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ठीक है भैया, तो सीधे करेंगे इसको भी सॉल्व। पहले बनाते हैं पेयर, इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, अच्छी बात है, पेयर बन गया बाबू, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एलसीएम कैसे निकालेंगे अपन, पेयर करना है उसमें लार्जेस्ट पावर ढूंढो, इसकी पावर कुछ नहीं है 1 मान लो, इसकी पावर कुछ नहीं 1 मान लो पहले। ठीक है, ये काम अपने को पहले करना है बाबू, इसकी पावर कुछ नहीं है, उसकी 1 मानते हैं, यहाँ पे काम पहले करना है भैया। ठीक है, पहले आप, अब इसमें सबसे बड़ी पावर देख लो, तो ये हो गई ए की पावर 3, इसकी सबसे बड़ी पावर इंटू को 20 है। आप इसे खोलो, ए की पावर 3 का मतलब ए को 3 बार लिखना, बी की पावर 2 का मतलब बी को 2 बार लिखना। भाई कुछ भी कर लो, फिर से वही आ जाएगा, बस निशान हट जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई वही आ जाएगा। यही आपका आंसर है। हम बोलोगे सर ये तो नहीं आएगी, यार इसी की सेम पावर है क्या, सेम पावर है, सेम पावर है, तो ये फॉर्मूला लगा ही नहीं। जिसका पेयर ना बने, इसका पेयर नहीं बन गया, बी का पेयर बन चुका है, ए का पेयर बन चुका है। ठीक है, अब जो चीज नहीं आ रही सवाल में, इसमें जिसका पेयर ना बने सबका पेयर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे बाबू, लेकिन फॉर्मूला है, ये काम आएगा अपने। एक सवाल तो ऐसा आएगा बाबू जिसके अंदर पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, अगले सवाल से सुनते हैं, आप देख लेना कि आंसर कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है बाबू, आप लोगों को एलसीएम समझाने के लिए मैं स्पेशली एक सवाल लेकर के आया हूं। प्लीज सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, आपसे हाथ जोड़ के लख लख विनती है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज लाइक इट। ऑलराइट बाबू, चलिए मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा लगातार। मैं आपके लिए स्पेशली एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ एलसीएम का, जो कि आपकी हर समस्या का समाधान कर देगा, जिसके अंदर तीनों फॉर्मूले लगने वाले हैं। सो सीधा करते हैं हम 336 का एलसीएम निकालते हैं। पहले तो भैया को हम इसके प्रैक्टिस करने वाले हैं, 54 का निकालने जगह हमारे पास में है, यहाँ निकाल तो लिखी है फटाफट में, इसका अपने पीछे 1 2 grab wet and watch, wet and watch, wet and watch। ठीक है भैया, इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब 336 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए हमारे, देखो 2 कितनी बार आया इसमें, 1 2 3 4, 4 बार आया हमारा 2, हमें देंगे 2 की पावर 4 इंटू में 3 कितनी बार आया, एक बार। ठीक है, 3 कितनी बार आया, एक बार, इंटू में 7 कितनी बार आया, एक बार, और 1 भी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 लिख दिया, बहुत जरूरी है 1 लिखना। ठीक है बाबू, इसमें 2 आया एक बार, 3 आया हमारा 3 बार, 3 आया हमारा 3 बार इंटू 1। ठीक है बाबू, जिसकी पावर कुछ नहीं है पहले तो 1 मान लो, जिसकी पावर कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ पावर नहीं 1 मान लो, यहाँ की पावर नहीं 1 मान लो, यहाँ पे कोई पावर नहीं 1 मान लो, 1 मान लो, 1 मान लो। ठीक है, जिसको कोई पावर नहीं 1 मान लो,
ठीक है, अब बना लो पेयर। बाबू यहाँ पे बन गया पेयर, यहाँ पे बन गया आपका पेयर 3 और 3 का 2 2 का। बाबू बन गया पेयर बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि नीचे नीचे पेयर बने कि बन गया लिखा है तो दूसरा में यही लिखा हो, डिसाइड कर सकता है पेयर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पेयर बनना चाहिए बाबू। ठीक है, तो यहाँ भी आपका बन गया पेयर। ठीक है, लेकिन सर इसका पेयर तो नहीं बनता 7 का, 7 का पेयर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना, आ गया ना क्वेश्चन, जिसका पेयर ना बने। ओ माय गॉड, देखो मैं तो कितना प्यार करता हूँ ना बाबू, आप मेरे साथ समझते नहीं हो बाबू। चलो ठीक है, फटाफट से देखते हैं, फटाफट से खटाखट फटाफट खटाखट फटाफट देखते हैं बाबू। यहाँ पर फॉर्मूला कहता है पेयर वाला उठाएंगे, लार्जेस्ट पावर इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 1 है, लार्जेस्ट पावर इसकी है, उड़ाएंगे 2 की पावर 4 इन 2 में। इन दोनों में कौन सी पावर बढ़ी है? ये पावर बढ़ी है 3 की पावर 3 इन 2 में। इस तरह दोनों पावर सेम है, सेम पावर ऑफ पेयर, जिसकी सेम पावर हो उसमें कोई सा उठा लो, चाहिए उठा लो, चाहिए उठा लो। 1 की पावर 1, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब ये भी हो जाएगा इसमें। जिसका पेयर ना बने, भैया इसका पेयर नहीं बन रहा है, उन्हें भी ले लो। हम लिख देंगे 7 की पावर 1। अगर ये 7 की पावर 2 होती तो हम ये 7 की पावर 2 लेते, क्योंकि जिनका पेयर नहीं बनता है उसमें हम पावर को देखते ही नहीं है, जो लिखा रहता है वही छाप देते हैं। मान लीजिए भी और नंबर भी होता जिसका पेयर नहीं बन रहा होता, उसको भी हम यहाँ पे लिख देते। समझ रहे मेरी बात? फिलहाल तो एक ही नंबर है जिसकी पावर, जिसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार लिख दो, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार लिख दो, 1 की पावर 1 का मतलब है 1 बार लिखो, 7 की पावर 1 का मतलब है 1 बार लिखो। अब मल्टीप्लाई करेंगे। सर जी क्या होता है लीस्ट नंबर? सर जी ये लीस्ट नंबर कहाँ होते हैं सर जी, जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में? अरे भैया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एल फॉर लार्जेस्ट, एल फॉर लीस्ट। बाबू हमें भी एल फॉर एलसीएम। बाबू इसका मतलब है एलसीएम, यानी बाबू हमको ना एलसीएम निकालना है बाबू। सर जी किसका निकालना है? 1 और 10 का। लो सर जी कर देते हैं फटाफट, लो सर जी, लो 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 सर जी, लो सर जी कर देते हैं। अरे बाबू रुक तो जाओ, नहीं तो मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? अब 1 और 10 का एलसीएम ले रहे सीधे। बाबू इंग्लिश की भी इज्जत होती है बाबू, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम, यहाँ लिखा है टू, यानी वो ये कह रहा है 1 से 10, क्योंकि फ्रॉम को मतलब होता है हिंदी में से, जिसको इंग्लिश नहीं आती ना बाबू। हमसे क्लास ले रहे हैं, इंग्लिश वीडियो बता देंगे आपके लिए। अरे मजाक कर रहे हैं बाबू, उनको पता है आपको हमसे ज्यादा अच्छा हो बाबू। यू आर ग्रेट यार, आई लव ऑल ऑफ यू यार, माँ कसम आई लव ऑल ऑफ यू। तो बाबू फ्रॉम लिखा पड़ा है, यानी 1 से 10 तक, यानी 1 का ही नहीं 10 का ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बैंक 10 सबका निकालना है बाबू हमें, तो सबका निकालना है। तो बाबू हम यहाँ पे सबका निकालते, तो ठीक है, ठीक है, एक करके निकाल। ठीक है, मेरा बनता निकालते हैं, टन 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 टन, टू का निकालते हैं, टन 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 टन, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो निकाले 1 का निकाल, 1 बन जाए 1 खत्म, और कुछ होगा ही इसमें। 2 बन जाए 2 खत्म, ऐसे में नहीं हो पाएगा तो बाबू 3 बन जाए 3, और कैसे निकालोगे? हाँ इसका निकल सकता है 2 2 जा 4, 2 बन जाए 2। इसका क्या निकलेगा? 5 बन जाए 5। हाँ इसका निकल सकता है 2 3 6, 3 बन जाए 3। इसका क्या निकलेगा बाबू? 7 बन जाए 7, 7 से 7। हाँ इसका निकल सकता है 2 4 जाए 8, 2 2 जा 4, 2 बन जाए 2। इसका निकल सकता है 3 3 जा 9, 3 बन जाए 3। और 10 का किसका निकलेगा? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, बैंक 10, और 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5 बाबू। अरे बाबू खाना वाना खा लिए कि नहीं खा लिए? क्या हमारी वीडियो चिपके बैठे बाबू? थोड़ा खाना वाना खा लीजिए, और खा के अगर बैठे हैं बाबू तो सेट हो जाएगी वीडियो के साथ बाबू, चिपक जाएगी बाबू। पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू, गारंटी है बाबू हमारी, ये हम गारंटी लेते बाबू आपसे। ठीक है, अब देखिए बाबू, लीजिए बाबू मैंने सब लिख लिया है आपके लिए, बाबू ने सब कुछ लिख दिया है बाबू, डरो मत। सवाल देखते चलो, कितना आसान है ना। फ्रॉम माने से, यानी 1 से लेकर 10 तक सबका हमें लिस्ट नंबर यानी एलसीएम लेना है बाबू। लिस्ट नंबर का मतलब एलसीएम होता है भूलना मत। और एक चीज बता दो फोकट में, हाईएस्ट का मतलब, हाई का मतलब, लार्ज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाईएस्ट का मतलब, हाई का मतलब एचसीएफ होता है। एच से हाईएस्ट, एच से हाई, एच से एचसीएफ, एल से लोएस्ट, एल से एलसीएम। बाबू समझे ना मेरी बात? तो बाबू अब देखिए बाबू क्या करना है यहाँ पे, प्राइम फैक्टर ऑफ 1 का 1 ही होगा, वो 10 और ये वाला 1 उतार देंगे, ये 1 है, ये वाला 1 नहीं पाओगे। 2 1 होते हैं ना तो एक ही 1 आता है, जब 2 1 होते हैं तो एक ही 1 आता है, जब 1 1 होता है तो वो तो आता ही आता है। तो हम 1 क्यों 1 उतार लेंगे, इसमें 2 और 1 दोनों आएंगे, 3 और 1 दोनों आएंगे अगले में,
इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार में बाबू आएगा 2 की पावर 2 इंटू 1, यहाँ आएगा बाबू 5 इंटू 1, यहाँ आएगा बाबू 2 इंटू 3 इंटू 1, बाबू यहाँ पे आएगा 7 इंटू 1, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3 इंटू 1, ये 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 बाबू 2 बार आया वो इंटू 1, इसमें 2 इंटू 5 इंटू 1। अब बाबू जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बाबू, फंडा कहता है पहले पेयर बनाओ और जिसकी पावर पे कुछ भी पावर नहीं वन डाल दो, जैसे इसकी कोई पावर इनको कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, इसकी पावर कुछ नहीं 1 मान लिया, 1 मान लिया, इसकी पावर तो है पहले से 2 की पावर 2 छोड़ दो 1 मान लिया, इसकी पावर कुछ नहीं हुआ 1 मान लेंगे वहां, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं हुआ 1 मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे वो पेयर। अब देखो इससे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ना बाबू उसमें हमारे पास 2 ही नंबर थे, यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है बाबू। इससे जो पहले हमने किया था हमने क्वेश्चन नहीं किया था अभी 336 और 54, वहां पे 2 ही नंबर थे, पहला और दूसरा। जब 2 नंबर होते हैं तो 2 में पेयर बनते हैं, 3 नंबर होते हैं 3 में पेयर बनते हैं, 10 नंबर होते हैं ना बाबू 10 नंबर तो 10 में पेयर बनते हैं बाबू, 10 और 10 में। जैसे 1 इसमें आ रहा है, इसमें भी 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 आ रहा है, 1 सब में आ रहा है, तब 1 का पेयर बनेगा। जो पेयर नाम बोलता है देखिए ध्यान से देखिए 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 भैया 1 का हम पेयर बना रहे हैं, ठीक है, मैंने 1 का पेयर बना दिया, ठीक है। और 2 का पेयर बन सकता है, 2 यहाँ पर तो है, इसमें नहीं है, इसमें है 2, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सब में नहीं है ना, तो 2 का पेयर नहीं बनेगा। पेयर का मतलब ये होता है कि अगर 2 नंबर पे 2 नंबर है तो 2 में पेयर बन जाए दोनों में, 3 नंबर है तो तीनों में पेयर बन जाए, 5 नंबर 6 नंबर है तो 5 या 6 में पेयर बन जाए। यहाँ पे 10 नंबर है तो 10 में 10 में वो नंबर होना चाहिए तब पेयर बनेगा उसका बाबू। अब 2 यहाँ पर तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 यहाँ पर तो है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें, ये चल रहा है। 3 का पेयर बन सकता है क्या, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है और कहीं है नहीं 3, सब में होना चाहिए 3 तब पेयर बनेगा। 4 5 7 तो एक ही जगह है, छोड़ दो 5 यहाँ और यहाँ और कहीं नहीं है, पूरी जगह होना चाहिए 5 का पेयर, तो पेयर नहीं बन रहा बाबू, ठीक है। तो लार्जेस्ट पावर ऑफ पेयर तो पेयर बने, इसमें कोई लार्जेस्ट पावर तो है नहीं, सेम पावर है, और जब पावर सेम होती है बाबू तो मैंने बताया था कि कोई सा उतार लो बाबू, है ना, तो उतार लेंगे 1 की पावर 1 कोई सा उतार लेंगे, सेम पावर हो गया, लार्जेस्ट पावर इसमें थी नहीं पेयर के अंदर। अब जिनका पेयर नहीं बन रहा उन्हें भी ले लो, समझो मेरी बात को, घबराना नहीं है, जिनका पेयर नहीं बन रहा उन्हें भी ले लो ना, कुछ तो समझो ना। यार मुझे गाँव याद आ रहा है लेकिन मैं गाऊंगा नहीं गाऊंगा क्योंकि मैं ना रोज पे जाऊंगा वायरल, रोज वायरल तो नहीं हुआ, मैं रोज रहूंगा पक्का, मुझे बताया गाना नहीं गाऊंगा, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं, तो जिनका पेयर नहीं बना उन्हें ले लो, जैसे कि यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बना तो 2 की पावर 1 ले लो। और मैंने आपको बताया जिनका पेयर नहीं बनता उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि किसकी पावर बड़ी है किसकी पावर छोटी है, बूढ़ी बाबा भेड़ी बाबा, हम उसमें नहीं देखते बाबू, ठीक है, कि किसकी पावर बड़ी किसकी पावर छोटी है, ठीक है। जिनका पेयर नहीं बनता उनमें बड़ी पावर छोटी पावर नहीं दिख जाती है, बस पेयर दी जाती है बाबू, डाल दी जाती है बाबू, सेट कर दी जाती है बाबू। देखो बाबू 2 की पावर 1 लिख दिया, देखो इसमें 3 की पावर 1 का पेयर नहीं बना, लिख दो, इसमें 2 की पावर 2 का पेयर नहीं बना, लिख दो। आप बोलो सर 2 की पावर 2 क्यों लिख रहे हो, ये लिख तो दिया आपने, अरे बाबू मैंने कहा जिनका पेयर नहीं बना अगर वो 10 बार है 10 बार लिखो, 100 बार है 100 बार लिखो, लेकिन जिनका पेयर नहीं बना वो सारे लिखे जाएंगे सारे। तो 2 की पावर लिख दिया, 5 की पावर में लिख दिया, 2 की पावर में लिख दिया, 7 की पावर में लिख दिया, 2 की पावर 3 आया लिख दिया, 3 के पावर 2 आया हमने लिख दिया, 2 की पावर लिख दिया, 5 की पावर लिख दिया। अब बाबू इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, भैंस की टांग पूरा क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं, कैसे करेंगे, 1 की पावर 1 का मतलब है 1 बार 1, 2 की पावर 1 का मतलब है 1 बार 2, 3 की पावर 1 का मतलब है 1 बार 3, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 बार 2, 5 की पावर 1 का मतलब है 1 बार 5, 2 की पावर 1 का मतलब है 1 बार 2, 7 की पावर 1 का मतलब है 1 बार 7, 2 की पावर 3 का मतलब है 3 बार 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 2 बार 3, 2 की पावर 1 का मतलब है 1 बार 2, 5 की पावर 1 का मतलब है 1 बार 5। सर जी आंसर कितना आएगा, सर जी कितना आएगा सर जी आंसर। अब देखो मुझे इसको मल्टीप्लाई करने का आंसर बहुत बड़ा आएगा बाबू, लेकिन ना ये सवाल करने से पहले हम इसको कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं पहले ही, तो हम आपको बता देते हैं 2520 आएगा बाबू, 2520 आएगा,
समझ में आ रहा? 2520 आएगा बाबू, आप तुमको मल्टीप्लाई करोगे आपका इतने आएगा बाबू, ठीक है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं बाबू। अब ये सवाल में कोई सवाल है बाबू, बहुत आसान है, तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी कर सकते इसको हम। देखिए बाबू, क्या आप इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो पहले यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन नहीं कर सकते बाबू ने ऐसा, सीधे करते हैं सॉल्व। सीधे सॉल्व का मतलब क्या है? सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, सीधे एलसीएम पर आते हैं कि भैया एलसीएम कैसे निकालें। सबसे पहले बनता पेयर बनाओ, पेयर बन गया 2 का, पेयर बन गया 3 का, पेयर बन रहा है, ठीक है। अब जैसे पावर इसमें 1 लगा दो, जिसकी पावर नहीं है उसको 1 लगा दो। यहाँ पावर है, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर 3 है, तो 1 नहीं आएगा। अब लार्जेस्ट पावर उठानी बाबू, देखिए इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी? 2 की पावर 3 उठा लो। N2 में इसमें बड़ी पावर कौन सी बाबू? इसमें बड़ी पावर 3 की पावर 3 उठा लिया। सेम पावर है ही नहीं कोई, सेम पावर ना तो उसकी पावर सेम है ना इसकी पावर सेम बाबू, ठीक है। जिसका पेयर ना बन रहा हो बाबू, सबका ही पेयर बन रहा है, ना तो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, सबका पेयर बन रहा है, तो ये वाला फंडा इसमें लगेगा बाबू। हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम सबको क्या कर लेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई। तो कैसे करते हैं हम? इससे पहले ने ऐसे किया है, सब हमने मल्टीप्लाई तो किया है। 2 2 4 4 2 8 8 24 24 72 7 2 3 216। बट यार आंसर में तो ये आ ही नहीं रहा, आंसर में 216 नहीं आ रहा, आंसर तो यहीं पे खत्म है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जितनी मेहनत करी मैथ्स में एग्जैक्टली इसमें आंसर तो नहीं आना चाहिए हमारा, बट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है जिसमें ऑप्शन में आपको ये दिया ही नहीं है, उसमें ऑप्शन में ये दे दिया है, तो ये फालतू काम करने की जरूरत नहीं है और हमारा आंसर यही मान लिया जाएगा। वो ऐसे तो हमें इससे मतलब नहीं होता है बाबू, हम इसे मिटा भी सकते हैं बाबू, इससे मतलब नहीं होता है बाबू। लेकिन इस सवाल में, ऐसे सवाल में हमें इससे मतलब होता है, हमें इससे मतलब होता है, तो ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें इससे मतलब है, बट उससे पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे। हमें फॉर्मूला लगाने वाले बाबू, जिसका मतलब होता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ। इस सवाल में फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब नंबर कितने हैं? 91 इनटू में 26। ये 2 नंबर है, देखो मैंने कहा मतलब इससे दोनों सेम ही है, तो कोई भी उठा लो, ये उठा लो या ये उठा लो, ठीक है। इस क्वेश्चन मतलब ऐसे मतलब नहीं होता है, ठीक है। एलसीएम हमें कितना दिया बाबू? ये जो इधर दिया रहता है ना, इधर वो एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। समझे बाबू? तो ऐसे हो गया आपको 182 इनटू में आपका एचसीएफ तो इधर दिया नहीं है, इधर दिया नहीं है एचसीएफ, तो एचसीएफ तो मुझे निकालना है, ठीक है बाबू। तो पहले लिख देंगे एचसीएफ, ठीक है। अगले स्टेप बाबू एचसीएफ यहीं पे रहने दो बाबू, इस जहां पर था 182 का नीचे ले आओ, ठीक है। अब इसे करना है हमें सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे सर इसका? देखिए आप इसे काट भी सकते हैं, यानी आप इसे काट सकते हैं इससे। 91 बन जाए 91, 91 2 था 182। मैंने सीधा 91 का टेबल पढ़ दिया, माइनस पे 91 का टेबल पढ़ दिया बाबू, तो 91 का टेबल पढ़ दिया, ठीक है, ठीक है। तो हम कर गया, अब बचेगा क्या? 1 26 और 2 26 बन जा 26 अब 2, इसे भी काट दो, काटने का मतलब वही होता है, डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 4 3 जा 6, ठीक है बाबू। तो 13 आ गया। दिस इज योर आंसर, जो कि मैच कर रहा है किसी ऑप्शन से, वही ऑप्शन आपका सही है, सही है, सही है, सही है। बड़ा एंजॉय जरूर होता है बाबू वीडियो के अंदर, वरना आप बोर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन तक चलते हैं बाबू। अब यूज कैसे करना है बाबू? यूज हाय भैया, ये कैसे होगा भैया? हाय भैया। और याद रखिए वीडियो के आपको एक एंड में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखाने वाला हूं मैं। अब ये जो सर जी ये ना हमको आ नहीं रहा है सर जी, सर जी ये कैसे होगा सर जी? हमको समझ में नहीं आ रहा, कैसे करेंगे सर जी इसको? बहुत 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 सिंपल तरीका है बाबू, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो एरो है, ये जो एरो जा रहा है बाबू, ये एरो और ये वाला एरो, ठीक है, ये कहाँ पे मिल रहा है? एक्स पे मिल रहा है बाबू, ठीक है। इस पे तो नहीं मिल रहा है, ये एक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये है बाबू कि इनके साथ हम कुछ भी करें, चाहे हम इनको प्लस कर दें, चाहे हम इनको माइनस कर दें, चाहे हम इनको डिवाइड कर दें, चाहे हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा। ये वाला एरो इससे मैच कर रहा है, ठीक है बाबू। तो करना क्या बाबू, हमें इनको करना है बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है। हम इसको क्या है बाबू? मल्टीप्लाई। हमें करना 21, तो हमारा एक्स कितना आ गया? 21 बाबू। तो हमारा एक्स जो आ गया बाबू आ गया 21, आपका एक्स आ चुका बाबू 21, ठीक है। अब वाई निकालना होगा, वाई किससे निकालना है? देखो बाबू ये वाला एरो और ये वाला एरो मैच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वाई कैसे आएगा? इसका मल्टीप्लाई करता हूं,
ये आपका आ गया बाई 68। ठीक है, अब ऑप्शन आपका जिससे मैच कर रहा है बाबू वो वही आपका आंसर है बाबू। आपका ऑप्शन जिससे मैच कर रहा है बाबू वही आपका आंसर है बाबू, आंसर है। ठीक है, समझे ना बाबू आप। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अरे अरे बोली भैया, अरे बोली भैया, अब ये सवाल कैसे होगा भैया? कैसे होगा सवाल ये सवाल तो बता अलग ही दिखा सर जी, फिर तुम करिए पर सर जी। अरे बहुत आसान है, अरे बहुत आसान है भाई, सवाल सवाल इतना हार्ड है ही नहीं, बहुत आसान है। देखो मेरे समझो देखो मैं क्या बाबू, हमें सवाल में हिंट दे रखा बाबू, हिंट इस सवाल में दे रखा है। क्या देते हैं देखो उस वाले इसमें समझ आपको ये आ रहा होगा बाबू, यहाँ पे आपको दो नंबर दिए हैं, अगर हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते बाबू तो आपका ये जो है वो इससे मैच कर रहा है। यानी तो समझ में आ रहा है बाबू कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आया होगा, यानी यहाँ पे जो भी नंबर लिखे रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, हमें ये मैच कर रहा है। ठीक है, एक और एलसीएम देखो, यहाँ पर एलसीएम से एग्जांपल बाबू देखो, यहाँ पर भी आपको दो नंबर दे रखे हैं पहले से, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं बाबू तो जो ऊपर नंबर दिया है वो आ जाएगा। तो एक बात तो तय हो रही है बाबू, तय क्या हो रही है बाबू कि अगर आपको दो नंबर दिए हुए हैं तो वो जिस तरफ एरो कर रहे हैं, अगर आपको दो नंबर दिए हैं तो उनका एरो जहां पे मैच कर रहा है वहां पर उनका मल्टीप्लाई आएगा। क्या आएगा उनका वहां पे मल्टीप्लाई, जैसे कि इस नंबर का एरो और इस नंबर का एरो जहां मैच कर रहा है इस गोले में, उस गोले में मैच नहीं कर रहा है, इस गोले में मैच कर रहा है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई आएगा, करके दिखाया ऐसे बाबू, इस नंबर का एरो और इस नंबर का एरो यहाँ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों का क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, अब लोग से इससे क्या मतलब है, फिर इसका मतलब क्या है देखो मैं समझाता हूँ, मैं समझाऊंगा बाबू, मैं समझाऊंगा। मतलब ये है कि बाबू यहाँ पे दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, यहाँ पर दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी तो मेरे पास एक बार ध्यान से मैं थोड़ा मैं डिजाइन सही कर दूं। हाँ चलो दो, अब सही है, सही है। मैंने बोला कि इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, मैंने बोला कि इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, तो ऐसे देखो इसका एरो यहाँ पर मैच कर रहा है और इसका एरो यहाँ पर मैच कर रहा है, इसका एरो यहाँ पर, इसका यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके एरो यहाँ मैच कर रहा है दोनों का, पक्का ये आएगा, ये बात तो तय है, ये आएगा, ये बात तो तय है ना बाबू, क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जहां एरो मैच कर रहा है वो आंसर आएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जहां एरो मैच कर रहा है वो आंसर आएगा, तो पक्का ये दोनों का एरो यहाँ मैच कर रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पक्का ये आएगा। ठीक है, कितना आसान है, यहाँ पे मल्टीप्लाई जिस चीज का हो रहा है अगर वो चीज इधर आएगी, अगर ये चीज यहाँ पर आएगी तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या होता है, नीचे लिखना, एक डंडा खींचो और इसको नीचे लिख दो, इसके इसे बोलते हैं डिवाइड। अब डिवाइड ऐसे कर दो आप, सीधे में इसका बाहर कर देता हूँ तीन बार में बाबू डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, एक की जगह तीन, तो ये हो गया आपका बाबू तीन, ये कितना हो गया तीन। मतलब कि ये कि अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा, तो मेरा ये तो निकल गया बाबू। ठीक है, अभी की बात करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा पक्का, अगर मैं बी को और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा पक्का आएगा 1001। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह क्या हो जाएगा बाबू, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब है ऐसे नीचे, यानी हमें इसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है बाबू। देखो ना एक बार, ठीक है, वो माय गॉड पसीना बहुत आ रहा है बाबू, लेकिन पसीने तो बजाय बाबू। ठीक है, अब देखो अब डिवाइड करना है बाबू उसको। ठीक है, कैसे करेंगे, ये 7 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा बाबू, 7 बार में जाएगा, 7 बार। आप करके देख लो बाबू, 143 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कितना नहीं आएगा। ठीक है, 7 बार में जाएगा, 7 बार, तो आपका बी कितना आ गया बाबू, 7 आ गया, बी आपका आ गया 7। समझो मेरी बात, समझ लो। अब देखो इन दोनों के एरो, इसका एरो और इसका एरो कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है, इसका एरो इसका एरो कहाँ मैच कर रहा है बाबू, यहाँ मैच कर रहा है। समझ लो, तो हमें दो नंबर सी और डी को अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा 143 आएगा। बाबू ये हार्ड पड़ गया, ये दरअसल हार्ड पड़ गया, किसे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर लिखे क्या,
क्योंकि सर अगर इसको नीचे लाएंगे तो डिवाइड कैसे करेंगे सर? अगर मैं इसको ऐसे कर देते हैं, आपने इधर पहले क्वेश्चन को क्या है डी नीचे ले आओ, तो सर कैसे होगा फिर काम? होगा ही नहीं सर फिर तो काम, फिर डिवाइड तो इसका होगा नहीं। तो सर क्या करें फिर हम? देखो जब ऐसे हालत आ जाए कि उधर जो नंबर है वो नंबर ही ना हो, एबीसीडी हो सर दोनों नंबर में, तो फिर क्या करेंगे अपन? आप बहुत सिंपल है, 143 का एलसीएम ले लो, 143 का एलसीएम ले लो, ठीक है। कितने जाएगा 143 का एलसीएम? ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। 11 से करेंगे, 11 से 11 33 और 13 में 30, क्योंकि पापा इसका एलसीएम किसी तरीके से होगा ही नहीं। आप ट्राई करके देख लो, ये ना तो 2 से जाएगा, ना ही 3 से जाएगा, ना ही 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, सीधे 11 से आ रहा है बाबू, ये 11 से। तो यहाँ पर आ जाएगा सी आपका 11 हो जाएगा 30, ठीक है बाबू। सी हो गया 11, डी हो गया 30। अब ये ऑप्शन आपने जिससे मैच करना है बाबू वही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। अब इस सवाल में आपको करना है एक्स, पी और के की वैल्यू आपको निकालनी है। एक्स की वैल्यू बाबू, पी की वैल्यू और के की वैल्यू। अब बहुत आसान है, बहुत आसान है, जो पहले आसान से कर देते हैं बाबू। देखो आपको पता है यहाँ पर जो दो नंबर दिए हैं इनका जहां पर एरो मैच कर रहा है बाबू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? यानी 2 × 3 3 8 को मल्टीप्लाई करके तो आपको एक्स आ जाएगा। अब इसमें से किसी को नीचे लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का नंबर नीचे तब आता है जब नंबर इधर साइड लिखा हो। अगर इधर साइड नंबर लिखा हुआ है और इधर साइड भी नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका कुछ भी एक्स या वाई जेड लिखा हुआ है, तब यहाँ का नंबर नीचे आता है, तब यहाँ का नंबर इसके नीचे ऐसे आ जाएगा बाबू, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों ही तरफ नंबर, इधर साइड दोनों नंबर दे रखे हैं बाबू। एक्स निकाला तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है हमें, सीधे ऐसे कर देंगे इसमें, ठीक है। 2 × 2 2 × 16 2 × 6 और 7 6 6 7 6 2। तो आपका आ गया बाबू ये 6 7 6 2 6 7 6 2। तो 6 7 6 2 आपका बाबू आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इन दो नंबर की, 3 और p, इसका एरो और इसका एरो यहाँ मैच कर रहा है बाबू। 3 और p का एरो जो है वो मैच कर रहा है आपका इस पे तो पक्का ही बात है बाबू, इसका और इसका मल्टीप्लाई इतना आया होगा। आप देखो इस क्वेश्चन में देखो बाबू, देखना पड़ेगा आपको। ये क्या था बाबू, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या आता है। फिर देखो अब क्या करना है बाबू कि यहाँ पर अकेला एक नंबर बच गया, यहाँ पे नंबर अकेला है, तो उस नंबर को इसके नीचे लाएंगे। हाँ, अगर अकेला नंबर होता है, चाहे वो यहाँ पे लिखा हो अकेला नंबर, चाहे वो यहाँ पे ऐसे लिखा हो बाबू, बस नंबर अगर अकेला है तो वो इसके नीचे आएगा, वरना वो नीचे नहीं आएगा, वरना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अकेला है तो आएगा। इसका मतलब हमें इसको डिवाइड करना है। क्या करना है हमें? डिवाइड करना है। 3 × 3 3 × 3 3 × 2 6 3 × 21। अब हमारा आ गया, डिवाइड करें 1 1 2 7, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 1 2 7 1 1 2 7, ये हमारा आ गया p 1 1 2 7, ठीक है। अब हमारा बचत क्या बच्चों है हमारे बाबू की बचत। यहाँ पे होता है इसका एरो इधर का, इसका एरो इधर गया, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर ले आएंगे। इधर एक नंबर बचा है, उसको इसके नीचे ले आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम सीधे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हम इसका भी आंसर ले आएंगे। जल्दी से सवाल करके हम खाना खाने चले जाएंगे। अरे मैं अपनी दिल की बात बताऊंगा बाबू, भूख लग गई बाबू, भूख लग गई, सवाल करते हो एक बार भी। तो हमने डिवाइड किया, हमारा है 23, कितना है 23, हमारा कितना है 23। अब ये आंसर जिस बॉक्स पे मैच कर रहे हैं आपको वही आंसर बता दूं, थोड़ा चलते बाबू, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इसमें टर्मिनेटिंग कौन सा है, कौन सा नंबर इसमें टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग, देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। दो तरह की चीजें होती है, टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, सीधी सी बात है। तो हमें बताना है क्वेश्चन में कि इसमें टर्मिनेटिंग कौन है, ठीक है। हम कैसे बता पाएंगे कि इसमें टर्मिनेटिंग कौन है? तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ मैं आपको, इसके लिए फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका मतलब है कि जब हम इसको हमें नीचे वाला उठाना है, नीचे वाला हमें चारों का नीचे वाला उठाना है, यानी ये उठाना है, ये उठाना है, ये उठाना है और ये उठाना है, ठीक है। और हमें उसका वो निकालना है फैक्टर, देखो मतलब ये निकालना है, ये तो हो गया हमारा, ये इसका तो ये आ गया, इसका फैक्टर निकालेंगे हम 60 का, तो हमारा आएगा ये
ठीक है। अगर हम 160 का फैक्टर निकालेंगे तो हमारा आएगा ये, ठीक है। और अगर हम 35 का निकालेंगे तो हमारा आएगा ये। तो देखो ये आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला ये कहता है आपका कि बस 2 और 5 आने चाहिए आपके, 2 और 5 के अलावा आपका कुछ और नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 और 5, 2 और 5। अगर इनके एलसीएम में या फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा है तो सही है, वरना गलत है। ठीक है, समझ लो। देखिए इसके एलसीएम में क्या हो रहा है, 3 और 5 आ रहा है, 5 तो मैच कर रहा है, 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ये नहीं होगा। इसके एलसीएम में 2 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, 5 भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो 3 एक्स्ट्रा आ गया जो हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसके एलसीएम में केवल 2 आ रहा है और केवल 5 आ रहा है, यानी ये हमारा आंसर होगा 160 वाला। इसमें अगर 5 और 7 आ रहा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया 160, ठीक है, यानी ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन है बी वो टर्मिनेटिंग है, बाकी सब नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई भी टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग खासियत क्या होती है कि जब हम उसका फैक्टर निकालते हैं तो उसमें 2 और 5 आना चाहिए, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आना नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज बता दो साथ में आपको, अगर मान लो सर किसी के एलसीएम का अकेला 2 आ रहा है तो अकेला 2, अकेला 2 मतलब अगर मान लो 8 है, 2 4 जाए 2 3 4 2 1 2, इसमें सर अकेला 2 आ रहा है, 5 आई नहीं, तो ये भी टर्मिनेटिंग है क्या? हाँ ये टर्मिनेटिंग है। अगर अकेला 2 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग है, अगर अकेला 5 आ रहा है, अकेला 5 तो भी टर्मिनेटिंग है, और अगर 5 और 2 दोनों आ रहे हैं तो भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग में 3 शर्तें होती है, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है तो टर्मिनेटिंग नहीं है। समझ लो मेरी बात को, ठीक है, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग में कहलाएगा। और हमें हमेशा भी टर्मिनेटिंग निकालना है तो हमें नीचे वाले का ये वो करना है फैक्टर, ऊपर वाले से मतलब नहीं है कोई भी, मतलब हमें नीचे वाले का ही करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है कि 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। देखो मैं आपको शुद्ध भाषा में बताता हूँ, आप इसको बोलते हैं हिंदी, ठीक है, उसमें हम समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें आपसे डेसिमल प्लेस दिया रहता है नीचे कि 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है, बस डेसिमल नाम की चीज दी हो बस। तो क्या करना होता है, आपने करना होता है डिवाइड, नीचे वाला हमेशा बाहर रखते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, नीचे वाला हमेशा रखते हैं बाहर, ऊपर रखते हैं हम अंदर। ठीक है, और फिर हम करते हैं डिवाइड, 4 1 जा 4, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे इसके अंदर, पूरा करेंगे एंड तक डिवाइड, 4 2 जा 8, 2 बच गया, पॉइंट लगा रखा है आपने तो 0 क्या बढ़ जाएगा, 4 5 20। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आए हैं इसमें, 1 और 2, पॉइंट के बाद कितने नंबर आए हैं, 1 और 2, और फिर खत्म हो गया तो हमारा 2 आंसर हो गया। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर आते तो 3 नंबर वाला हमारा आंसर होता, पॉइंट पे अगर 4 नंबर आते तो 4 नंबर वाला हमारा आंसर होता, पॉइंट पे अगर 5 नंबर आते उसमें 5 तो दिया ही नहीं तो हमारा चिंगा वाला हो जाता, बाबू चिंगा वाला। तो मेरा कहना तो यहाँ पर यह है कि हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू पॉइंट चलता है जब हमें डेसिमल के बारे में बात की होती है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये 5 नीचे होता, 4 ऊपर होता, तो इसका मतलब होता है कि हम 5 बाहर रखते, 4 अंदर रखते, फिर हम डिवाइड करते, और ये डिवाइड जब होता नहीं तो हम पॉइंट लगा लेते, सीधे यहाँ पे 0 आ जाता, ये 40 हो जाता। तो यहाँ तो सवाल ये खत्म हो गया हमारा, यहाँ 1 आ रहा है बस नंबर, केवल 1 नंबर आ रहा है, तो फिर हमारा 1 डेसिमल में आंसर हो जाता। फिलहाल क्वेश्चन में क्या है, फिलहाल क्वेश्चन के अंदर 4 ऊपर नहीं है, 5 ऊपर है, 4 नीचे है, तो जो ऊपर होता है वो छोटा है, बड़ा वो हमेशा अंदर आता है और नीचे वाला बाहर आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी है, कि जब हमें ये समझ में आएगा तभी हम अगला क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना हमसे अगला क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ठीक है, बोल नंबर कैसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, फिर चलते रहते हैं। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, 100 200 300 400 1000 10,000 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब, ये भगवान मुझे अरब दिला दो, है ना, लेकिन मुश्किल है बहुत ज्यादा। तो ये सब चीजें जो है वो होल नंबर में आती है, बट होल नंबर के अंदर वन लिखा है, लेकिन -1 नहीं चलेगा, -2 नहीं चलेगा, अपॉन में अगर कोई नंबर है वो भी नहीं चलेगा, तो ये सब इसमें नहीं चलता। समझ लो, पॉइंट में अगर कोई नंबर है, पॉइंट लिखा पड़ा है वो भी नहीं चलेगा। तो होल नंबर में बस नंबर चलते हैं 0 से इस तरफ सारे के सारे। नेचुरल नंबर में क्या होता है, आप नेचुरल नंबर को लगभग होल नंबर मान सकते हो, बस एक अंतर है, नेचुरल नंबर में बस 0 नहीं आता, जैसे हम लिखा था 0 1 2 3
4 5 6 इस तरह चलता रहता है होल नंबर। बस उसमें से जीरो हटा दो। जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। 100 200 300 400 1000 2500 1.5 लाख अरब खरब करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके सब कुछ आता है। बट इसके अंदर भी माइनस में कोई नंबर है वो नहीं आएगा, अपॉन में कोई नंबर है वो नहीं आएगा, पॉइंट में कोई नंबर है वो नहीं आएगा, रूट में कोई नंबर है तो नहीं आएगा, रूट में नंबर इसमें भी नहीं आएगा याद रखना, ठीक है। तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बात तो तय हो गई, एक बात तो तय होगी बाबू, ठीक है, कि इंटीजर क्या होता है। फिर अब देखो इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर में 0 1 2 3 4 5 सब आते हैं इधर साइड। प्लस में माइनस भी आता है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 100 माइनस का 500 माइनस का 1 लाख माइनस का सब आता है, माइनस भी आता है प्लस भी आता है। बट इसके अंदर अपॉन में नहीं आता, अपॉन में इसमें नहीं आता है। इस बात को अगर ध्यान रखिएगा, इसमें अपॉन में नहीं आता है, ठीक है। रूट में भी इसमें नहीं आता है, पॉइंट वाला भी इसके अंदर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना है, इंटीजर के अंदर ये सब आता है, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसमें सारे इंटीजर आते हैं। पहली बात तो सारे इंटीजर आते हैं, मतलब इंटीजर आते हैं आपके सारे, मतलब जो मैंने आपको इंटीजर में पढ़ाया वो सब रैशनल नंबर में आता है। पहली बात तो ये है, ठीक है। और इंटीजर में क्या आता है, इंटीजर में ये सब लिखा पड़ा है, यानी इंटीजर में नेचुरल नंबर होल नंबर भी आता है। नेचुरल तो सब नेचुरल होल नंबर जो है लिखे हुए, प्लस में एक्स्ट्रा माइनस माइनस वाला भी आता है इंटीजर के अंदर। रैशनल नंबर में सारे इंटीजर आते हैं पहली बात तो। उसके अलावा अगर कोई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब क्या पी अपॉन क्यू का मतलब ये होता है सिर्फ 2/3। अगर कोई अपॉन में लिखा हुआ है नंबर, अगर कोई नंबर अपॉन में लिखा हुआ है, चाहे वो माइनस में लिखा हो या वो प्लस में लिखा हो, अगर नंबर अपॉन में लिखा हुआ है तो वो भी रैशनल नंबर माना जाएगा, ठीक है। और जितने इंटीजर है वो भी रैशनल नंबर सारे माने जाएंगे। जो नंबर अपॉन में आ रहा है वो भी रैशनल नंबर माना जाएगा। अपॉन को अक्सर मैथ्स की बुक के अंदर पी अपॉन क्यू की फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। हम इसको ए अपॉन बी की फॉर्म भी बोल सकते हैं, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म भी बोल सकते हैं। ऐसे में किताब में आपको दिया पी अपॉन क्यू की फॉर्म। जब भी किताब बोले पी अपॉन क्यू की फॉर्म तो डरना मत, वो बोल रहा है कि अपॉन में लिख दो, कुछ भी नंबर लो और अपॉन में लिख दो, फिर चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में, उसका फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा रैशनल नंबर में एक और चीज भी आती है आप लोगों को। रैशनल नंबर के अंदर आपका रूट भी आता है, लेकिन कौन सा रूट आता है, वो रूट आता है जो किसका स्क्वायर होता है। जैसे कि 9 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है ना, 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो 9 आएगा रूट में अगर है तो। और जैसे मान लो आपका 25 रूट का, ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर होता है वो भी 9, वो भी आपका रैशनल नंबर में आता है। लेकिन जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता, जैसे 20 में किसी का स्क्वायर नहीं होता, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, रूट का 2 रूट का 3 किसी का स्क्वायर, मतलब जो किसी का स्क्वायर नहीं होता, रूट का 1000 एक किसी का स्क्वायर, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर है यार, मैं क्या बताऊं, 2 3 4 2 3 5 7 ऐसे बहुत नंबर है जो स्क्वायर किसी के नहीं होते लेकिन रूट में होते हैं। तो वो सब रैशनल नंबर में नहीं आता है, ठीक है। रैशनल नंबर में कौन सा रूट आता है, जो किसी का स्क्वायर हो, शर्त होती है, ठीक है। और जो अपॉन में हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। अपॉन में एक चीज ध्यान रखें, अपॉन में एक चीज ध्यान रखें, क्यू आपका जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, जो क्यू है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला नंबर है जिसे 3 लिखा है वहां कभी नीचे जीरो नहीं आ सकता, ये शर्त है। चाहे माइनस में हो या प्लस में, नीचे कभी जीरो नहीं आ सकता। हाँ, पी आपका जीरो हो सकता है, पी आपका जीरो हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। पी जीरो का मतलब क्या है कि अगर ऊपर का नंबर जीरो है तो वो चल जाएगा, ऊपर का नंबर जीरो चल जाएगा, लेकिन नीचे का नंबर आपका जीरो नहीं चलेगा। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं आप रैशनल नंबर को, बट उसमें क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। पी यानी ऊपर वाला आपका जीरो हो सकता है, क्यू माने नीचे वाला, पी माने ऊपर वाला नंबर। और सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। उसके अलावा अगर पॉइंट में कोई नंबर है, अगर पॉइंट में कोई नंबर है जो कि पूरा पूरा कट रहा है, अगर पॉइंट में कोई नंबर है जो कि पूरा पूरा कट रहा है तो वो रैशनल नंबर में आएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट में नंबर है जो कि पूरा पूरा नहीं कट रहा, बार बार आता चला जा रहा है, तो वो रैशनल नंबर में नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिख दिया 5.4 और लिख दिया मान लो 5.4 लिख दिया और लिख दिया मान लो 20/3। जब आप 5.4 में डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाएंगे, 4 बन जाए 4, 1 बचा पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ गया, 4 बचा 1, 2 बच गया, 0 अपना बढ़ जाएगा 4 5 20। तो ये तो आ गया, ठीक है, ये तो पूरा कट गया। लेकिन जब आप इसे डिवाइड करोगे, जब इसे डिवाइड करोगे 3 6 18,
2 बच गया, पॉइंट लगा दो, 0 बच जाएगा, 3 6 जा 18, 2 बच गया, पॉइंट लगाते हैं 0 बच जाएगा, 3 6 जा 18, 2 बच गया, माइनस करने पर पॉइंट लगाते हैं 0 बच जाएगा, 3 6 जा 18, तुझे कट ही नहीं रहा है। तो अगर ऐसा पॉइंट आ गया, ऐसे पॉइंट की निशानी होती है कि पॉइंट के बाद नंबर आते हैं फिर डॉट 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 लगा रहता है। अगर पॉइंट वाले क्वेश्चन में डॉट 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 लग के आ गया तो समझ जाइए वो आपका रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर वही है इसमें पॉइंट के बाद डॉट नहीं लगा पड़ा है, पॉइंट के बाद डॉट 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 नहीं लगे पड़े, ठीक है, वही आपका रैशनल नंबर वाला पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो हमने इतना कुछ समझा अभी, ठीक है, हमने इतना कुछ समझा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की। पहले बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? देखो भैया बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि जो भी चीज रैशनल नंबर नहीं होती है वो इरेशनल होती है। जो भी चीज रैशनल नंबर नहीं होती है वो इरेशनल होती है। जैसे कि इंटीजर रैशनल होते हैं तो इंटीजर इरेशनल नहीं होंगे। पी अपॉन क्यू की फॉर्म रैशनल होती है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म इरेशनल नहीं होगी। पॉइंट में डॉट नहीं आ रहा है तो वो रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं होगा। लेकिन अगर पॉइंट में डॉट आ रहा है लगातार, अगर पॉइंट में डॉट आ रहा है तो पक्का इरेशनल होगा। अगर रूट में नंबर है जो कि किसी का स्क्वायर है तो वो रैशनल तो है लेकिन वो इरेशनल नहीं होगा। लेकिन अगर रूट में कोई ऐसा नंबर है, मान लीजिए रूट में कोई ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर नहीं है, जो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो वो पक्का आपका रैशनल ही होगा। सॉरी, रैशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। कि अगर रूट में कोई नंबर है जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होता तो वो इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये इरेशनल की पहचान थी कि जो चीज रैशनल नहीं होती है वो इरेशनल होती है, समझ रहे हो। अब हम लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि है हमारा रियल नंबर। ऊपर लिख दो, इतनी जगह नहीं है तो वो लिख दो रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? इन सभी को एक साथ बोलते हैं रियल नंबर। इन सभी को एक साथ बोलते हैं रियल नंबर। यानी रियल नंबर में रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी रहते हैं उसके अंदर, समझ रहे हो। यानी हम जो मैथ्स में पढ़ाई करते हैं वो सभी जो हम सवाल सॉल्व करते हैं उसमें हमें जो नंबर की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पॉइंट में आ रहा हो, चाहे वो अपॉन में आ रहा हो, चाहे वो रूट में आ रहा हो, चाहे वो रूट के बिना आ रहा हो, चाहे माइनस में आ रहा हो, चाहे प्लस में आ रहा हो, वो सभी हमारे रियल नंबर होते हैं। अब इनके बेस में हम कुछ सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल करते हैं, हमने जो पढ़ा था अभी तक उससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखिए नॉन जीरो का मतलब होता है जो जीरो ना हो, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो जीरो नहीं हो। जीरो के अलावा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, हमें लेना है एक रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हमारा वो भी हो सकता है जो कि पूरा पूरा हमारा कट जाए, इसके पीछे पॉइंट के डॉट डॉट ना लगाओ, उसी को रैशनल नंबर कहते हैं। बाकी कोई भी इंटीजर होता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। उसके अलावा अगर कोई नंबर रूट में है, रूट में लेकिन वो किसी का स्क्वायर है, वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। अगर कोई नंबर अपॉन में है, मान लो 8/3 या माइनस में है 6/4 या फिर जीरो है 0/2, लेकिन जीरो हमें देना ही नहीं, इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है, तो वो भी रैशनल नंबर होता है। तो इतने सारे रैशनल नंबर में से हम कोई भी रैशनल नंबर चुन सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लो एक रैशनल नंबर चुन लिया, ठीक है, मैंने -2 चुन लिया, चलो कोई भी चुन सकते हैं। और भी रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर आपको बताया था मैंने, जिनका रूट कभी खुले ना, मतलब जिनका कोई स्क्वायर ना हो, ऐसे नंबर जिनका रूट हो वो किसी का स्क्वायर नहीं होते। और इसमें पॉइंट के बाद कुछ ऐसे नंबर आएंगे, फिर आपके डॉट डॉट वाले नंबर आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अपॉन में इसमें आता नहीं है कोई भी नंबर, अगर अपॉन में आएगा भी तो वो भी रूट की फॉर्म में आएगा, इसका रूट कभी खुलेगा नहीं। अगर आएगा भी तो वो ऐसे में आएगा जो कभी रूट खुलता ही नहीं है, मान लो उसका, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करें? तो मान लो मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 2, रूट का 2, वो भी तो खुलेगा नहीं, ठीक है, वो इरेशनल है। तो एक रैशनल ले लिया, एक रैशनल ले लिया आपने, कोई भी ले सकते हैं आप चेक करने के लिए। तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा? -2 रूट का 2। अब ये जो नंबर आया है वो क्या है? वो रैशनल है, इरेशनल 1 या क्या है? देखिए ये जो नंबर है ये रैशनल है, क्या है ये? इरेशनल। आप लोग सर ये रैशनल कैसे है? देखो पहले ये अलग अलग थे, ये अलग था, ये अलग था, ये रैशनल था, ये रैशनल था, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या बन गया? वो इरेशनल बन गया ना। वो फिर मल्टीप्लाई कर ये पूरा इरेशनल है क्योंकि इसका रूट खुलेगा ही नहीं। और अब ये सवाल इससे चिपक चुका है, 2 इससे चिपक चुका है, तो मजबूरी में यही फिर हमारा इरेशनल बन चुका है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये पेपर में एकदम सेम टू सेम आएगा आपका, ठीक है। और अगर ये आएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सीधे बोल देता हूँ ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये आपका इरेशनल है। बस याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है
सेम टू सेम आएगा आपका, अगर ये आएगा तो ये आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर अकेला आपका पाई आता है, अकेला पाई आता है, इसको पाई बोलते हैं हम लोग, इसे पाई बोलते हैं। अगर अकेला पाई आता है तो भी ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर अकेला ये नंबर आता है तो फिर ये आपका रैशनल नहीं कहलाएगा, फिर ये आपका रैशनल कहलाएगा, क्योंकि फिर ये अपॉन में आ रहा है समाइनस प्लस में, रैशनल कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये साथ में आ गया तो रैशनल कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते चलिए। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक इरेशनल नंबर लेना है। मान लीजिए हमने एक ले लिया नंबर इरेशनल, ठीक है, वो कह रहा है इसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब ये कर दो, ठीक है, अभी ये ऐसा था, ऐसे कर दो। या फिर मान लो हमने एक नंबर ले लिया, मान लो हमने ले लिया 0.666 डॉट 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 अपॉन में 7, इसका उल्टा करेंगे अपन तो कितना आएगा 7 अपॉन में 0.66 डॉट डॉट। मतलब यार अगर आप इरेशनल नंबर का उल्टा करते भी हो, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, अगर आप इरेशनल नंबर का उल्टा करते भी हो तो भी क्या होता है, वो इरेशनल ही तो रहता है। देखो इरेशनल ही तो है ये भी, तो उसे हम कहते हैं। अब सर ये तो सर रैशनल है ना, मैंने कहा इरेशनल के साथ अगर कोई जुड़ जाता है तो वो भी इरेशनल ही कहलाता है। ठीक है, जुड़ जाता है तो यहाँ पे ये भी इरेशनल है और ये भी क्या आपका इरेशनल ही है। समझ रहे मेरी बात, तो ये रैशनल है। हाँ अगर ऐसा होता तो रैशनल हो जाता, फिर रैशनल हो जाता तो। लेकिन अभी तो रूट का 3 है और रूट का 3 ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। अगर ये होता मान लीजिए तो भी आप इसे रैशनल बोलते हैं, रैशनल, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है। बट ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, ये रैशनल है, तो उसको उल्टा कर दोगे रैशनल ही रहेगा। तो इसका आंसर है इरेशनल, क्योंकि इरेशनल का अगर आप उल्टा भी करते हो तो भी इरेशनल ही रहता है, और इरेशनल को अगर आप किसी रैशनल से मल्टीप्लाई करते हो तो भी इरेशनल रहता है। ठीक है बाबू, ये बोल रहा है कि दो आपको इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको बताना आंसर क्या आएगा। दो इरेशनल नंबर, मान लो दो इरेशनल नंबर ले लिए, ठीक है, कोई भी ले लो आप, दो इरेशनल नंबर, उनका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सर हमारा इरेशनल ही आएगा, क्योंकि हमने दो इरेशनल नंबर लिए, रूट का 3 रूट का 5 का मल्टीप्लाई किया तो भी सर हमारा इरेशनल ही आ रहा है, क्योंकि सर रूट का पंद्रह किसी का स्क्वायर नहीं होता। ऐसे हमने यहाँ पर दो इरेशनल नंबर लिए तो भी हमारा आंसर इरेशनल ही आ रहा है। तो जब भी सर हम दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, केवल केवल इरेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनको हमेशा इरेशनल नंबर आता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। देखो अगर आप रूट के 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा रूट का 25, यही आएगा। अब ये इरेशनल है क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी इरेशनल है, किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये तो स्क्वायर है ना 5 का, तो ये तो रैशनल हो गया। फिर तो कैसे कहा आपसे कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, कभी कभी रैशनल भी आ सकता है। इसलिए सबसे अच्छा आंसर आपका है ऑलवेज आर नॉन जीरो नंबर, कि भैया हमें नहीं पता कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके रैशनल आता है या इरेशनल आता है, लेकिन इतना पता है कि कभी भी जीरो में आंसर नहीं आता है, कभी जीरो में आंसर नहीं आता है, कोई ना कोई नंबर जरूर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस तरह का क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में पहले किया हुआ है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखने में लगभग सेम ही लग रहा है। इसमें भी एचसीएफ में कुछ ऐसे ही लिखा पड़ा था, एलसीएम कुछ ऐसे ही लिखा पड़ा था, तो ये देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है हमारा इस क्वेश्चन की तरह। बट एक अंतर है, इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है और इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना था, और इस क्वेश्चन में हमें के निकालना है। के की जगह वो एक्स वाई जेड पी ए कुछ भी लिख सकता है, हमें ये निकालना है। तो ये होगा कैसे तरफ, देखिए होगा तो उसी क्वेश्चन की तरह, बट थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर। यहाँ पर दो नंबर है, दो नंबर देखिए हमारे ये है, दोनों सेम है, तो कोई भी उतार लीजिए आप। तो हमने चलिए ये वाला उतार लिया। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम इस बार आपका निकालना नहीं है, आपको दिया हुआ है इस बार आपको एलसीएम दिया हुआ है 252 के। ठीक है, इंटू में एचसीएफ तो आपको उसमें भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसमें दिया है 120। अब क्या होगा, देखिए भैया इसमें क्या होगा, इसमें के को इन छोड़ देंगे अपन, के को इन छोड़ देंगे, इसे लिखेंगे अपन फटाफट से। और ये जो नंबर है दो नंबर, ये नीचे आ जाएंगे इस तरीके से। अब मैथ्स तो आप लोगों का अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा मैथ आपका है ही बाबू, है ना, तो आप लोग इसे खुद कर ही दोगे, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। आपको दो तरीके करने के, पहले सामने ऊपर वालों को आपसे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वालों को आपसे मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद डिवाइड कर दो। एक तो तरीका ये है। दूसरा अगर कट रहा है तो काट दो, जैसे कि 252 को 10 बार में ही कट जाएगा, क्योंकि 252 10 जा आपका होता है 2520, तो 10 बार में कट गया ये आपका। ठीक है, और यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और 12 से कट जाएगा 5 और 6 बार में, सॉरी 55 बार में। कैसे कटेगा 12 से 55 बार में, देखिए 660 को जब 12 से काटेंगे
तो 12 5 द 60 माइनस किया 6 बचा 0 था आगे 12 5 द 60 तो ये करके आपको 55 बाद में आप तो साफ साफ बच के आपका वो लिख लो आप ये बच के आपका ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा आप 1 मान लो 1 की वैल्यू होती नहीं उसे हटा दो तो जो आपका आंसर आया मल्टीप्लाई करने पे वो आया 550 अब जो ऑप्शन आपका 550 दिखा रहा है वही आपका सही आंसर है के की वैल्यू का। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने भी डेसिमल नंबर हैं क्या वो रैशनल होते हैं इरेशनल होते हैं रियल होते हैं रियल होते हैं जितने भी डेसिमल नंबर डेसिमल में किसे कहते हैं जैसे पॉइंट में जो लिखा है तो डेसिमल नंबर कहते हैं ठीक है। अब अगर पॉइंट में लिखा हुआ है डेसिमल नंबर और उसके पीछे ऐसा डॉट 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 नहीं है तो वो कहलाएगा रैशनल। लेकिन अगर पॉइंट में लिखा है नंबर उसके पीछे डॉट 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 आ गया तो वो रैशनल नहीं कहलाएगा ठीक है। ये भी डेसिमल इसका मतलब होता है पॉइंट का डेसिमल है ये भी डेसिमल लेकिन ये वाला डेसिमल रैशनल नहीं है ये वाला डेसिमल ही रैशनल है। तो एक बात होती है कि जितने भी डेसिमल है और माने सारे डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल नहीं होते कुछ होते कुछ नहीं होते। इरेशनल में भी देखो इरेशनल के अंदर जो ऐसे वाले होते हैं डेसिमल्स वो तो होते हैं आपके इरेशनल नंबर लेकिन जो ऐसे वाले डेसिमल होते हैं जिनके पीछे कोई डॉट 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 नहीं होता बस डेसिमल होता है वो आपके इरेशनल नहीं होते हैं। यानी इरेशनल नंबर भी सारे डेसिमल नंबर ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑल वो आपका इरेशनल नहीं होगा कुछ इरेशनल होगा कुछ नहीं होंगे। इंटीजर तो आपको बताइए बाबू इंटीजर तो आपको इन चीजों को बोलते हैं अपन लोग इंटीजर तो इंटीजर तो इस जन्म में होने वाली इंटीजर में कोई भी डेसिमल वाला नंबर इंटीजर होता ही नहीं है। तो एक ही बचा है रियल नंबर मैंने आपको बताया था रियल नंबर सारे जितने भी चीजें हैं होल नंबर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर इंटीजर वो सभी आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं। फिर बात आती है ऑल डेसिमल नंबर्स की तो वो होते हैं आपके रियल नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये एक फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आपको समझना है ये फॉर्मूला जरूरी है क्योंकि आपसे कोई फॉर्मूला पूछ लेता है एग्जाम के अंदर समझ लो एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है और एचसीएफ हमेशा एलसीएम का मल्टीपल होता है। मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ ठीक है। देसी भाषा ये कहती है कि अगर आप एलसीएम से एचसीएफ को डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा पूरा डिवाइड हो जाएगा पूरा डिवाइड हो जाएगा समझ लो मेरी बात। ऐसे अगर आप एचसीएफ से एचसीएफ को डिवाइड करो तो पूरा डिवाइड हो जाएगा ये यहाँ पे लिखा पड़ा है मैथ की भाषा में मल्टीपल बोला गया है इसको ठीक है। तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है और एचसीएफ हमेशा एलसीएम का मल्टीपल होता है ठीक है कुछ और नहीं होता है मल्टीपल होता है ठीक है। अब इसके बेस पर एक सवाल करते हैं ठीक है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि दो नंबर है इस क्वेश्चन में देखिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड पर दो नंबर है जिनका एलसीएम दिया आपको 3600 एलसीएम दिया आपको 3600 ठीक है और ऑप्शन दिया आपको चार कौन कौन से अब आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन है इन चार में से ऐसा कौन है जो इसका मल्टीपल नहीं है इसका मल्टीपल नहीं है ठीक है। मल्टीपल का यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर है मतलब एचसीएफ से कि इन चार में से ऐसा कौन है जो इसका एचसीएफ नहीं है। तो जो नंबर इससे पूरा नहीं कटेगा वो इसका एचसीएफ नहीं है और जो नंबर इससे पूरा कट जाएगा वो इसका एचसीएफ है। तो पहले हम 600 से काट के देखते हैं जब 600 से डिवाइड करेंगे डिवाइड चाहे ऐसे कर लो आप चाहे ऐसे कर लो बात तो बराबर है 2 0 2 कट के 6 के बारे में आता है 6 बार में पूरा कट गया पूरा यानी ये इसका मल्टीपल है यानी ये इसका एचसीएफ है और क्वेश्चन कह रहा है कौन नहीं है वो बताना है ठीक है। तो ये तो है तो ये तो हमारा ऑप्शन होने से ना ठीक है। अब अगला ट्राई कर लेते हैं हम ले लेते हैं मात्र 500 काटते हैं ये दो 2 0 कट गया। अब 5 से अगर आप इसे काटोगे यानी डिवाइड करोगे ठीक है तो आपका 1 बचेगा 1 आपका बच रहा है पूरा ये नहीं कट रहा है पॉइंट में आएगा फिर आगे तब जाके कटेगा अभी तो नहीं कट रहा है बच रहा है ना। तो इस पर मुझे डाउट है कि ये आंसर हो सकता है ठीक है क्योंकि ये पूरा नहीं कट रहा। श्योरिटी के लिए मैं आगे करना चाहूंगा इसको चेक अगले वाले ऑप्शन से 400 चेक करके 2 0 2 कट गए 4 9 36 पूरा कट गया यानी ये तो इसका एचसीएफ है मल्टीपल है इसका क्योंकि पूरा कट रहा है क्योंकि एलसीएफ और एचसीएफ एक दूसरे से पूरे कट जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन होने से रहा सी। अब डी एक बार देख लेते हैं डी देखते हैं एक बार 0 0 कट गया 15 से डिवाइड कर दो 360 को 15 दूनी 30 बचा 6 ये 0 कट जाएगा 3 4 60 ये भी पूरा कट गया तो 150 जो है वो इसका एचसीएफ है यानी इसका मल्टीपल है। क्वेश्चन पूछा था जो नहीं है ये नहीं है क्योंकि ये पूरा नहीं कटा था तो आपका ऑप्शन हो गया बी ठीक है। सर आप देख लो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दरअसल अगला क्वेश्चन नहीं है अगला ये थ्योरम है जिसे बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम। इसे आप देख लो एक बार क्योंकि आपके पेपर में आपसे लिखने के लिए कहा जाता है
तो आपसे हूबहू लिख देना, ठीक है। यूनिक का मतलब होता है ओनली वन टाइम, यानी वो चीज दोबारा नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। तो ये थ्योरम वापस रट लो बाबू, अगर पेपर में आया कि भैया देखो ये थ्योरम, आप ये लिख देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।